अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, क्या आपने कभी किसी घर से ख़जाने की ऐसी चोरी देखी है जिसमें डाकुओं को भागने की कोई जल्दी ही ना हो? वो चोरी करने आएँ, घर को मेहमान खाना बनाएं, खाएं पिएं और मज़े करें और साथ में ख़जाना भी जाते हुए साथ ले जाएं। जी हाँ, ऐसा ही एक वाक़या पेश आया गुडाब में। रात के 2:30 बजे 8 मुसल्लह अफराद एक घर में दाखिल होते हैं। वो ना सिर्फ पूरे ख़ानदान को एक जगह बिठा लेते हैं बल्कि अगले 3 घंटे तक इस घर में ऐसे घूमते रहते हैं जैसे इनका अपना घर हो। फ्रिज खोली जाती है, ठंडा पानी पिया जाता है, एक एक अलमारी खोली जाती है, एक एक लॉकर चेक किया जाता है। जो दरवाज़ा नहीं खुलता इसे तोड़ दिया जाता है। और सबसे हैरानकुन बात, वो हर इस चीज़ को कपड़े से साफ़ करते जाते हैं जिसे हाथ लगाते हैं ताकि एक भी फिंगरप्रिंट पीछे ना रह जाए। सोचने वाली बात यह है, 3 घंटे एक ही घर के अंदर। क्या इन्हें यकीन था कि कोई पुलिस नहीं आएगी? क्या इन्हें पहले से मालूम था कि इस घर में क्या रखा हुआ है? और आखिर वो कौन सा एतमाद था जिसने इन्हें इतनी देर तक एक ही जगह रुकने पर मजबूर नहीं बल्कि बेखौफ बना दिया था? जब वो वहाँ से निकले तो वो सिर्फ जेवरात लेकर नहीं गए, वो तकरीबन 9 करोड़ रुपए मालियत का ख़जाना साथ ले गए। और जाते जाते चौकीदार से एक ऐसी बात की कि जिस पर अब तहकीकात हो रही हैं कि क्या मुस्तकबिल में इस गिरोह का अगला टारगेट कोई और तो नहीं है। रवां साल कराची के किसी घर में ये सबसे बड़ी डकैती समझी जा रही है, लेकिन इस वारदात की असल कहानी सिर्फ लूटी गई दौलत नहीं बल्कि वो मनसूबाबंदी, वो नफ्सियात और वो हैरान कुन गलतियाँ या कामयाबियाँ हैं जिन्होंने इस केस को एक आम डकैती से कहीं ज़्यादा पुरस्रार और एक हाई फाई जदीद बुनियादों पर किया गया केस बना दिया है। नाजरीन, अहले खाना अपने घर में सो रहे थे, बाहर बिल्कुल खामोशी थी। अचानक 8 मुसल्लह अफराद एक घर में दाखिल होते हैं, फिर पूरा ख़ानदान यरगमाल बना लिया जाता है। और फिर 1-2 मिनट नहीं बल्कि पूरे 3 घंटे तक डाकू आपके घर को अपनी मर्ज़ी से खंगालते रहते हैं। और जब वो वापस जाते हैं तो सिर्फ नकदी या जेवरात नहीं बल्कि तकरीबन 9 करोड़ रुपए मालियत का ख़जाना अपने साथ ले जा चुके होते हैं। नाज़रीन, ये कहानी है कराची के इलाके गुडाब सिटी करपलानी विलाज में पेश आने वाली एक ऐसी वारदात की जिसे रवां साल कराची के किसी रिहायशी घर में होने वाली सबसे बड़ी डकैती करार दिया जा रहा है। हैरानकुन बात सिर्फ लूटी गई रकम नहीं बल्कि वो मनसूबाबंदी है जिसने पुलिस समेत हर शख्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ये एक आम डाकू थे या एक इंतहाई तरबियत याफ्ता पेशावर गिरोह था। पुलिस के मुताबिक रात तकरीबन 2:30 बजे 4 मोटरसाइकिलों पर सवार 8 मुसल्लह मुलजमान खामोशी से विलाज में दाखिल हुए। इनका पहला निशाना घर नहीं बल्कि चौकीदार था। डाकुओं ने बगैर शोर मचाए चौकीदार को काबू किया, इसे मजबूती से रस्सियों से बांध दिया ताकि वो ना मज़ामत कर सके और ना किसी को ख़बरदार कर सके। इसके बाद वो सीधे घर के अंदर दाखिल हुए। घर के तमाम अफराद को असलहे के ज़ोर पर यरगमाल बना लिया गया और फिर शुरू हुआ वो मरहला जो सबसे ज़्यादा चौंका देने वाला है। आम तौर पर डकैत चंद मिनट में वारदात मुकम्मल करके फ़रार होने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये मुलजमान तकरीबन 3 घंटे तक इंतहाई इत्मीनान से पूरा घर कंगालते रहे, जैसे इन्हें ना पुलिस के पहुंचने का खौफ था ना किसी पड़ोसी के जागने की फ़िक्र थी। सबसे बड़ी लूट 175 तोला सोना था। जी हाँ, 175 तोला सोना, जिसकी मौजूदा मालियत तकरीबन 7 करोड़ 42 लाख रुपए बनती है। इसके अलावा 300 तोला चांदी, महंगी घड़ियाँ, लैपटॉप, दीगर कीमती अशिया, हत्ता के बच्चों का सामान भी साथ ले जाया गया। मजमूई तौर पर लूटे गए सामान की तकरीबन मालियत 9 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जी हाँ, 9 करोड़ रुपए। वारदात के दौरान एक बंद कमरा इनके लिए रुकावट बना। जब दरवाज़ा ना खुला तो उन्होंने हार नहीं मानी बल्कि दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की और आखिरकार इसका आधा हिस्सा ही तोड़ डाला ताकि अंदर मौजूद सामान तक भी पहुंच सकें। लेकिन इस पूरी वारदात का सबसे हैरानकुन पहलू अभी बाकी है। आम तौर पर डाकू घर में दाखिल होते ही सबके मोबाइल फ़ोन छीन लेते हैं ताकि कोई पुलिस को कॉल ना कर सके, मगर इस बार मुलजमान ने किसी एक शख्स का भी मोबाइल फ़ोन नहीं छीना। पहली नज़र में ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन पुलिस के मुताबिक यही इनकी सबसे शातराना हिकमत अमली थी, क्योंकि पूरा ख़ानदान पहले ही असले के साए में यरगमाल था। कोई शख्स हिलने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था। डाकू जानते थे कि खौफ में मुब्तला लोग इनकी मौजूदगी में फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेंगे। यूँ मोबाइल फ़ोन ना छीनने से इनका वक्त भी बच गया और गैर ज़रूरी झंझट भी पैदा नहीं हुई। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने एक और ऐसा कदम उठाया जो आम जराइम पेशा अफराद कम ही करते हैं।
पुलिस के मुताबिक जिस जगह या चीज़ को भी हाथ लगाते बाद में इसे कपड़े से साफ करते जाते ताकि फिंगर प्रिंट्स ना रह जाएं। यानी वो सिर्फ लूटने नहीं आए थे बल्कि अपने पीछे सबूत भी कम से कम छोड़ना चाहते थे। जब मुल्ज़मान जाने लगे तो उन्होंने चौकीदार से एक और सवाल किया। उन्होंने पूछा, क्या यहाँ कोई और फैमिली भी रहती है? चौकीदार ने जवाब दिया, नहीं, यहाँ सिर्फ एक ही फैमिली रहती है। और ये सवाल भी कई नए सवालात पैदा कर रहा है। क्या डाकू पहले से पूरी मालूमात इकट्ठी करके आए थे? क्या इन्हें मालूम था कि घर में भारी मालियत का सोना मौजूद है, या किसी अंदरूनी शख्स ने इन्हें मुकम्मल इत्तला फ्राहम की थी? वाक़ये की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंची, जबकि क्राइम सीन यूनिट ने शवाहिद इकट्ठे करके मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात का आगाज़ कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इतनी बड़ी वारदात सिर्फ 8 अफराद ने अपनी मनसूबा बंदी से की, या इसके पीछे एक मुनज़्ज़म नेटवर्क मौजूद है? और अगर वाकई तकरीबन 9 करोड़ रुपए मालियत का सामान एक ही घर से लूटा गया है तो नाज़रीन ये सिर्फ एक डकैती नहीं बल्कि कराची में पुलिस की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान भी है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस हाई प्रोफाइल वारदात के मुल्ज़मान तक कब पहुँचती है, या ये केस भी किसी दूसरे बड़े मुकदमात की तरह सिर्फ फाइलों में ही दबकर रह जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमीन नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।